झूला जितनी पीछे जाता है उतने ही आगे आता है। झूला जितनी पीछे जाता है उतने ही आगे आता है। अगर जीवन का झूला पीछे चला गया तो घबराइए मत, आगे भी आएगा। उसके लिए निरंतर मेहनत करना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज अनुपात समानुपात का दूसरा क्लास लेकर आए हैं और आज क्लास में ये जितना क्वेश्चन लेकर आए हैं इस सारा क्वेश्चन एसएससी के सीजीएल के एग्जाम में, एमटीएस के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आइए इन सारी क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से आपके सामने धोएंगे, आपको मजा आ जाएगा। कंसेप्ट के साथ इन सारी क्वेश्चन को बताएंगे, ट्रिकली भी बताएंगे। पहले वीडियो तो आप देखकर तो देखिए इस वीडियो में आपको कैसे बता रहे हैं। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, एकदम प्यार मोहब्बत से बताएंगे, मजा आएगा। चलिए, तो कहता है पहला क्वेश्चन कि ए और बी की आय का अनुपात 3:8 है और उनकी बचत का अनुपात 9:25 है। यदि ए की आय बी के व्यय के बराबर है, ए की आय बी के व्यय के बराबर है, तो ए और बी के व्यय का अनुपात क्या होगा। और दोस्तों एसएससी एमटीएस में पूछा गया है और ये केवल एमटीएस में आया नहीं है, एससीएचएसएल में भी आया है, सीजीएल में भी आया है। तो समझ जाओ कि क्वेश्चन अपने आप में कितना रंगीन होगा, उससे तो ज्यादा आप रंगीन है। पहले तो देखो, तो उसके बाद इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन मिलेगा आप फोड़ दोगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते रहिए। सबसे पहले यहाँ पे ए अनुपात बी दे देंगे और यहाँ पे देखिएगा ए और बी की जो आय का अनुपात दिया है वो कितना दिया है जी, 3:8। और उनकी बचत का अनुपात जो दिया है, ए और बी की बचत का जो अनुपात दिया है वो 9:25 दिया है। भैया थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए, हम ए की जो आय है इसको यहाँ पे हम 3x मान लेते हैं ए के लिए और बी के लिए 8x, और बचत में ए के लिए 9y और यहाँ पे इसके लिए बी के लिए 25y कर लिए। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब एक बात बताओ, इसका अर्थ क्या आप समझ पा रहे हैं? मतलब जो ए व्यक्ति है उसका आय 3x है, आप बचत 9x है, तो बताइए खर्च कितना किया है। तो कहेंगे सर आय में से बचत को घटा लेंगे तो खर्च निकल जाएगा। बिल्कुल सही समझे। और यहाँ पे देखिए जो बी का आय है वो 8x है और उसकी बचत 25y है। हम पूछे कि बी की व्यय कितना है, खर्च कितना है, तो हम आय में बचत को घटा लेंगे तो खर्च निकल जाएगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले चूंकि हम यहाँ पे ए और बी के व्यय का ही अनुपात पूछा है, तो दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पे सबसे पहले काम करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि हम आपसे सवाल करें कि ए की व्यय की मैं बात करें तो ए का आय 3x है और बचत 9y है, तो व्यय कितना होगा। आय में से हम बचत को घटा देंगे तो खर्च निकल जाएगा, तो 3x - 9y हो जाएगा। बी की व्यय की मैं बात करूं तो देखिए बी की आय 8x है और बचत 25y है, तो खर्च कितना होगा, तो यहाँ पे कितना होगा 8x - 25y हो जाएगा। और इसी का अनुपात पूछा है, कहता है कि ए और बी के व्यय का अनुपात निकाले, मतलब इन दोनों का अनुपात का आंसर चाहिए। और अनुपात तभी फाइंड कर सकते हैं, बोलो कब, जब x और y का मान पता हो। तो देखिए x और y के मान पता करने के लिए कुछ दिया है, कहता है कि ए की आय, अब बताइए ए की आय कितना होगा जी 3x, ए की आय बी के व्यय के बराबर है, बी के व्यय, तो देखिए बी की व्यय के बराबर है, मतलब ये जो वैल्यू हो किसके बराबर है, 8x - 25y के बराबर है। क्या मेरी बात समझे। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हाई -25y है, बराबर के इधर उठा ले आएंगे तो 25y बराबर है 8x, हाई प्लस है इधर -3x, तो घटा लेंगे तो कितना होगा 5x, और 5 × 5 = 25, तो यहाँ पे कितना होगा 5y बराबर 1 × x। तो दोस्तों y यहाँ पे 5/1 बराबर x बटा जो गुना में रहता है भाग में y। अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 1। तो दोस्तों सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, a की व्यय निकाले, तो है 3 है तो 3 आगुने x के मान 5 -9 गुने y के मान 1, तो देखिए 15 -9, तो 15 में से 9 निकाल देंगे तो 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। b की व्यय निकाले तो यहाँ पे 8 आगुने x के मान कितना 5 -25 आगुने
y के मान 1, तो 8 × 5 = 40 और -25, तो देखिए 40 में से 25 से निकाल लेंगे कितना हो जाएगा 15। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ए और बी की व्यय का अनुपात पूछा है, इन दोनों का अनुपात पूछा है, मतलब 6 अनुपात कितना आएगा 15। आप 3 से काटेंगे तो 3 दूना के 6, 3 से काटेंगे तो पंक्ति आई 15, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2:5 हो जाएगा। क्या कहीं आपको 2:5 दिखाई दे रहा है? आपको डी नंबर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपका आंसर सही हो गया। यार कुछ नहीं दिया था, कुछ नहीं दिया था, थोड़ा सा माइंड का खेल है, थोड़ा सा आपके पास माइंड रहेगा तो इन सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कितना प्यार है हमें। आइए दो नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को बना लेते हैं तो समझ जाओ छोटे से छोटे एग्जाम, बड़े से बड़े एग्जाम, दोनों में अनुपात और समानुपात से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लॉजिकल भी है, बहुत मजा आएगा। 2 संख्या ए और बी, तीसरी संख्या सी से क्रमशः 80% और 20% अधिक है, ए और बी की संख्या का अनुपात क्या होगा? आहा, कितना शानदार क्वेश्चन है, दिल खुश हो जाएगा इस क्वेश्चन को बनाने के बाद। देखिए सबसे पहले 3 संख्या है ए बी सी, कहता है 2 संख्या ए और बी, तीसरी संख्या सी से क्रमशः इतना इतना अधिक है, सी से इतना इतना अधिक है, तो सी को हम 100 मान लेंगे, तो यहाँ पे सी से जो ए है 80% अधिक है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 180, अनुपात कर लेंगे, और जो बी की वैल्यू है सी से 20% अधिक है, तो यहाँ पे 120 कर लेंगे, यहाँ पे भी अनुपात डालेंगे। अब आपसे क्या पूछा है? ए और बी की संख्या का अनुपात क्या होगा? ए अनुपात बी का मान पूछा है, तो भैया ए के सामने 180 अनुपात बी के सामने 120। अब क्या विचार है बताओ, क्या विचार है? 1 0 से 1 0 मर गया, 6 से भाग देंगे तो 3 बार में, 6 से भाग देंगे 2, तो 3:2 हो जाएगा। और देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो गया। देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन है, एक लाइन में बन जा रहा है, एक लाइन में बन जा रहा है। आइए 3 नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं। कहता है कि जब किसी एक संख्या का 50%, जब किसी एक संख्या यहां पे ए का, यहां पे छूट गया है, ए का 50% बी में जोड़ दिया जाता है, तो दूसरी संख्या बी 25% से बढ़ जाता है, तो ए और बी का अनुपात क्या होगा? आप इसको पढ़कर समझने में आपका स्थिति खराब हो जाएगा, बेहोश हो जाएंगे, फिर कोई आकर पानी मारेगा आपके चेहरे पे, तब कह अरे हम एग्जाम सेंटर में बैठे हैं। देखो कुछ नहीं करना है, चला ध्यान से, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, देखो कैसे बनेगा। यहाँ पे घबरा जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, ए का 50% ले लेना है, ए का 50%। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना तो हमें तो ट्रिकली बनानी है, और हमें बी का 25% कर लेना होगा, बी का 25% कर लेना होगा। तो ए का 50% मतलब ए गुने 50/100, अब बराबर बी का 25% मतलब बी गुने 25/100। देखिए 100 से तो 100 मर गया, 25 से कम 25, 25 दूना के 50, मतलब 2a बराबर b हो गया, या इसके गुना में 1 है। तो हम एक काम करेंगे भाई, 2/1 कर ले, या ऐसे कर लेते a/b कर ले, तो यहाँ पे जो गुना में रहता है भाग में 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे a अनुपात b लिखे तो 1:2 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? सी सही हो जाएगा। देखिए बन गया, कितना आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही फूक देंगे खत्म हो जाएगा यार, इससे दुनिया यहीं पे समाप्त हो जाएगा। आइए 4 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। कहता है कि 4:7 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि यह 2:3 हो जाए। अरे भाई रे भाई, अरे भाई रे भाई, अरे भाई रे भाई, कितना आसान क्वेश्चन है। आप प्रोसेस से बनाओगे बेहोश हो जाओगे, टाइम निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाओगे। कुछ नहीं करना है, ओल्ड रेशियो लिखिए, ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो कितना दिया है 4:7, और न्यू रेशियो देखिए, न्यू रेशियो कितना दिया है 2:3। इसका अंतर देखिए 3 है, और इसका अंतर कितना है जी 1 है,
तो इसका अंतर 3 बनाना होगा तो 3 से गुना कर लेते हैं, तो तितरी के 9 हो जाएगा और 3 दूना के 6 हो जाएगा। अब देखिए इसका भी अंतर 3 हो जाएगा, ऊपर का भी अंतर 3 है। कहता है कि 4:7 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि 2:3 हो जाए। अब बताइए यहां से यहां तक आने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ा है 2, या यहां से यहां तक आने में कितना जोड़ना पड़ा है 2, तो 2 ही ना जोड़े हैं जी। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा जिसमें 2 है। बन गया। अरे यार कुछ नहीं है। अब देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है जलीदार क्वेश्चन है। जलीदार समझते हैं, मतलब अपने आप को दिखावा करना। कहता है कि यदि 1180 रुपया राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, मतलब 180 रुपये किसी व्यक्ति के पास है और ए, बी, सी 3 व्यक्ति है, उसमें इस प्रकार विभाजित करना है कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का 7 गुना है, बराबर है। ऐसे लिखना है, यहां पे बराबर छूट गया है, बराबर है, बराबर है। तो ए का हिस्सा क्या होगा, मतलब 2a बराबर, यहां पे 5b बराबर, यहां पे 7c दिया गया है पहले। तो आपको a का हिस्सा पूछा है। सबसे पहले a अनुपात b अनुपात c निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, a के सामने लिखना हो तो a का गोली मार दो इसके गुणांक में, इन दोनों में गुना कर दो, 7×5 = 35 अनुपात। b का निकालना हो तो इसको गोली मार दो और इससे इसमें गुना कर लो, 7×2 = 14 अनुपात। c के सामने लिखना है, इसको गोली मार दो और इससे इसमें गुना कर लो, 5×2 = 10। इतना आसान ट्रिक बता रहे हैं। अब देखिए हमें क्या करना था, ए का हिस्सा निकालना है तो कितना रुपया में डिवाइड करना है, 1180। आज सबको जोड़ लेंगे, अब बट्टा में डाल देंगे, तो 4 4 5 9, यहाँ पे 1 1 2 2 3 5। अब किसका हिस्सा चाहिए, एक का हिस्सा चाहिए ना, तो हे का हिस्सा कितना है जी 35। अगर बी का हिस्सा बोलता तो यहाँ पे 14, अगर सी का हिस्सा कहता तो यहाँ पे 10 करते। अब देखिए 59×2 = 18, तो 2 0, तो यहाँ पे 20 अगुने कितना होगा 35, तो 35 में 20 से गुना कर देंगे तो कितना होगा 700, मतलब ए का हिस्सा कितना होगा जी 700 होगा। बन गया। देखिए कुछ नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ पे 6 नंबर क्या कहता है कि भिन्न 4/9 के अंश और हर में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि 1/6 के बराबर हो जाए। अरे यार कुछ नहीं है। ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो आप देखेंगे तो ओल्ड रेशियो कितना है जी 4:9। न्यू रेशियो की बात किया जाए तो ए कितना है 1:6। यहाँ पे रेशियो, यहाँ पे डिफरेंस 5, यहाँ पे डिफरेंस 5, वाह। तो कितना घटाना पड़ेगा 3, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना घटाना पड़ेगा 3। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। कुछ नहीं करना है, देखते देखते आंसर बताओगे। आइए 7 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं। कहते हैं यदि 2 बेलनों की आधार की त्रिज्या 3:4 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई 4:9 के अनुपात में है तो आयतन का अनुपात ज्ञात करें। अच्छा, बेलन का आयतन क्या होता है जी πr²h। r 2 बार गुना में होता है तो रेडियस को 2 बार लिखेंगे। रेडियस को कितने बार लिखेंगे 2 बार। रेडियस को कितने बार लिखेंगे 2 बार। हाइट इसमें 1 बार आता है तो हाइट को हम लिखेंगे 1 बार। और देखिए यहाँ पे 2 बेलनों की आधार की त्रिज्या 3:4 है तो यहाँ पर भी 3:4 और यहाँ पे भी 3:4। और यहाँ पे कहता है हाइट कितना है 4:9। अब यहाँ पे एक बात बताइए, r² है तो देखिए तितरी का 9, ए 9 से कैंसिल हो जाएगा, ए और ए कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे h हाइट है तो a से a कैंसिल हो जाएगा। इधर 1 यहाँ पे 4, 1:4 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अरे प्रोसेस से बनाओगे बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत कम टाइम रहता है, प्रोसेस से बनाते रह जाओगे। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3 संख्या का अनुपात इतना है और इसका एलसीएम 1800 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। बड़ी विपद खड़ा किया है। 3 संख्या 3:4:5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3x, इसको हम लिख सकते हैं 4x और इसको लिख सकते हैं 5x। इसका एलसीएम निकाले तो x बाहर निकालना होगा, 3, 4, 5। इसका एलसीएम कितना होगा 5 का 20, 20 23 60, 60 में 1 से गुना करेंगे 60x। और एक कितना दिया है जी, एक कितना दिया है 1800 दिया है तो 1 0 से 1 0 मर गया और 36 18 30 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि दूसरी संख्या क्या होंगी, तो दूसरी संख्या कितना है
4x तो कितना होगा 4 गुने 30 गुना कर लेंगे 120 हो जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर सी इस तरीके से सही हो गया। उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास पूरी तरीके से आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में अनुपात और समानुपात का दूसरा क्लास लेकर आए हैं और जो भी क्वेश्चन को लेकर आए हैं इस सारा का सारा क्वेश्चन एसएससी के सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए यार बाहर है आज की क्लास में, इन सारे क्वेश्चन को आप लूट लीजिए, एकदम देसी स्टाइल से समझा कर बताएंगे, सीधे आपके खोपड़ी में सेट कर जाएगा। तो क्या विचार है, वीडियो को पूरा देखिए, मजा आ जाएगा। कहता है कि राम अपना पर्स खोलता है और उसे 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया और 10 रुपया के सिक्के 10:5:2:1 के अनुपात में मिले। यदि कुल सिक्के 72 थे तो सिक्के के रूप में पर्स में राशि रुपया में ज्ञात करें। और एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है, मतलब इतना खूबसूरत क्वेश्चन है कि मैं आपसे क्या बताऊं, आपका दिल इस पे जरूर पिघलेगा। समझ में आया ना, बोर्ड पे देखते रहो। सबसे पहले यहां पे लिखना होगा वैल्यू और इसके नीचे लिखेंगे क्वाइंस। देखिए 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया और 10 रुपये के सिक्के का अनुपात दिया है। तो यहां पे 1 2 5 10 और सिक्के का अनुपात दिया है 10:5:2:1। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है दोस्तों कि 1 रुपया के कितने सिक्के हैं, 10 सिक्के हैं, 2 रुपया के 5 सिक्के हैं, 5 रुपया के 2 सिक्के हैं और 10 रुपया के 1 सिक्के हैं। तो हम पूछे आपसे कि टोटल मनी बताइए कितना होगा, तो क्या करना होगा, इन दोनों में गुना कर, इन दोनों में गुना कर, इन दोनों में गुना कर, इन दोनों में गुना करके जोड़ देना होगा, कुल मनी मिल जाएगा। तो ये कितना होगा, 10 से कम 10 आ प्लस 5 दूना के 10 आ प्लस 5 दूना के 10 आ प्लस 10 से कम 10, टोटल कितना रुपया होगा जी, 40 रुपया होगा। आगे पढ़ते हैं, कहता है यदि कुल सिक्के 72 थे, कुल सिक्के 72 थे, तो यहां पर सिक्के की बात किया है तो यहां पे कितना सिक्का है, 10 5 15, 15 2 17, 17 1 18, 18 सिक्के का वैल्यू कितना दिया है, 72 दिया है। तो एक सिक्के का वैल्यू कितना होगा, 72/18, 18 चौक 72, 4 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है कि सिक्के के रूप में पर्स में राशि रुपया में ज्ञात करें, राशि रुपया में ज्ञात करें। तो टोटल कितना रुपया है जी, 40 रुपया और इसमें हम 4 से गुना कर देंगे तो 40 चौके कितना हो जाएगा, 160 और आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन था और कितना आसान तरीके से आपको बता दिए। आइए ना इस 2 नंबर क्वेश्चन को बताते हैं। ये देखो ये ऐसा दिया है, आप देखकर डर जाएंगे कि अरे इसको कैसे बनेगा, ये भी बहुत प्यार मोहब्बत से इसको भी बनाएंगे। आइए यहां से इसको हटाते हैं। मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कितना नफरत है हमें। आगे देखिए, एक आदमी के पास 1 रुपया, बड़ा गरीब आदमी है जी, 1 रुपया इसके पास है। एक आदमी के पास 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के अनुपात, इतना के अनुपात में कुछ सिक्के हैं। यदि 50 पैसे के सिक्के की संख्या 96 हो तो सिक्के की कुल राशि ज्ञात करें। और देखिए भाई एसएससी सीजीएल में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए थोड़ा बेसिक बताएंगे। अच्छा एक बात बताइए, मान लेते कि 50 पैसा दिया है और 50 पैसे को रुपया में कन्वर्ट करना हो, तब 50 100 से भाग दीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा रुपया, तो 1 0 से 1 0 मर जाएगा। आप 5 कम 5, 5 दूना के 10, 0.5 रुपया हो जाएगा। भैया मेरी बात समझ में आया, जिसको 8 आना बोलते हैं। और देखिए 25 पैसा रहेगा, तो जब इसको रुपया में चेंज करेंगे तो 25 100 से भाग दे देंगे, अब आ जाएगा रुपया में। तो देखिए 25 से कम 25, 25 चौका 100, कितना हो जाएगा 1/4 रुपया। 1/4 रुपया का अर्थ कितना होता है, 0.25 रुपया। क्या मेरी बात समझ में आया। और देखिए अगर मान लेते हैं कि देखिए 1:2:1:3 और यहाँ पे 1:4 दिया है, इसको सॉल्व करना है तो इसका और इसका लघुत्तम ले लो 12 और सब में 12 से मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 12 गुने 1/2 अनुपात 12 गुने 1/3 अनुपात 12 गुने 1/4।
मतलब यहाँ पे देखिए 6 दूना के 12, 3 चौका 12 और 4 तियां 12, 6:4:3। मतलब इस पूरी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दो बात अपने खोपड़ी में डाल लीजिए। यहां से इसको हटाते हैं। अब देखिएगा, कहता है 2 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि एक आदमी के पास ₹1.50 और 25 पैसे के अनुपात, इतने अनुपात में कुछ सिक्के हैं। पहले इतना भर काम करते हैं। क्या लिखना पड़ेगा? कहीं सर वैल्यू लिखना पड़ेगा, और भाई बोलो बोलो, जोर से बोलो, और क्वाइंस लिखना पड़ेगा। तो आइए, ₹1 50 पैसा के लिए 0.5, 25 पैसा के लिए 0.25। क्या चलेगा? सर चलेगा नहीं, दौड़ेगा। और यहां पे देखिए सिक्कों का अनुपात इतना दिया है, तो हम 12 में इससे गुना करेंगे तो कितना होगा? 6 अनुपात 12 में इससे भी गुना कर देंगे तो 4, और 12 में इससे गुना कर देंगे 3। और यहाँ पे हम अब आपसे कुल मनी की बात करें, कुल मनी की बात करें तो दोस्तों इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पे देखिए ₹1 की 6 सिक्का है, 50 पैसे का 4 सिक्का है और 25 पैसे के 3 सिक्का है। तो बताइए कुल मनी कितना होगा? तो हमें क्या करना होगा? इन दोनों में गुना कर, इन दोनों में गुना कर, इन दोनों में गुना कर, टोटल को जोड़ देना होगा। तो गुना कर लेंगे तो 6, आप प्लस यहाँ पे गुना कर लेंगे 2, आप प्लस यहाँ पे 0.75। तो यहाँ पे टोटल कितना पैसा होगा जी? 8.75 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? कहता है यदि 50 पैसे के सिक्के की संख्या 96 है, 50 पैसे के सिक्के की संख्या यहाँ पे कितना है? 4, और इसका वैल्यू 96 दिया है, तो एक का वैल्यू कितना होगा? 96/4 कितने बार में जाएगा जी? 24 बार में जाएगा। तो आपसे पूछा है कि सिक्के की कुल राशि, तो सिक्के की कुल राशि यह है, सिक्के की कुल राशि ज्ञात करें तो हम इसमें क्या करना होगा? 8.75 में हमें 24 से गुना कर देना होगा। और जब गुना कर देंगे तो आप गुना कर देखिए, आपका ऑप्शन यहाँ पे कितना आएगा? 220 आएगा। गुना कर देख सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। बन गया? कुछ नहीं यार, ऐसे फूंक दोगे बन जाएगा ये। आइए अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन लेकर आते हैं। 3 नंबर क्या कहता है? एक बैग में, आपके भी पास बैग होगा, आपके डॉट के पास भी बैग होगा, मतलब आपके किसी दोस्त के पास, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और ₹1 के सिक्के का अनुपात इतना है। यदि सभी सिक्कों की कुल संख्या ₹55 है तो बैग में 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं? मतलब इस क्वेश्चन का भी जवाब नहीं, एक गौहन सबसे भी खतरनाक क्वेश्चन है। आइए इसको कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले लिख लेंगे वैल्यू और नीचे लिख लेंगे क्वाइंस। तो यहां पे 50 पैसे के लिए हम क्या लिखेंगे? 0.5, 25 पैसे के लिए 0.25 और ₹1 के लिए 1, और सिक्के का अनुपात ये 5:8:1। अब देखिए टोटल मनी की बात करें कि टोटल मनी कितना होगा जी? तो यहां पे यानी यहां पे कितना हो जाएगा? तो मेरे दोस्त थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 0.5 में 5 से गुना कर देंगे तो यहां पे 2.5 होगा, आ प्लस इससे इसमें गुना कर देंगे 2, आ प्लस इसमें इससे गुना कर देंगे 1, तो 1 2 3 3 2 कितना होगा? 5, ₹5.5 हो जाएगा। और यहां पे कुल कीमत दिया है, मतलब इसके बराबर दिया है, तो 5.5 का 5.5 बराबर कितना? 55। तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 55/5.5 मतलब कितना होगा? 10। तो आपसे पूछा है तो बैग में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ पे 8 है, तो 8 में हम 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 80। मतलब 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा जी? 80 होगा। और आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी हो जाएगा। ये भी ACC CGL 2020 का ये क्वेश्चन है। कितना आसान क्वेश्चन है, सोचो यार, ऐसे देखते देखते बन जा रहा है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पहले इस पर विचार करेंगे। कहता है यदि A का 2/3 बराबर B का 75%, 75% का अर्थ क्या हुआ? B का 75% का अर्थ क्या होता है? 3/4। अब बराबर C का 0.6 तो 6/10, 6/10 2 से काटेंगे 3/5 हो जाएगा। यहां पे 3/5, यहां पे देखिए 2A/3 हो गया अनुपात, यहां पे 3B/4 हो गया, यहां पे बराबर नहीं जी, अब बराबर 3C/ कितना हो गया? 5। अगर आपको A अनुपात B अनुपात C निकालनी है
तो कुछ नहीं, इसको यहां पे ले लेंगे और इसे इसमें गुना कर लेंगे, तो 3 के 9 3 27 अनुपात, इसको ले लेंगे, एक कैंसिल कर देंगे, तो यहां पे इसे कितना हो जाएगा 12, 3 चौका 12, 3 चौका 12, अब 12 दूना के 24 अनुपात। अब यहां पे इसको छोड़ देंगे, गुना कर लेंगे, तो 15 15 दूना के 30। और आपसे क्या पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाले। अगर हम 9 से कितना से अगर हम काटते हैं 3 से, तो 9 8 और यहां पे 10, 9 अनुपात 8 अनुपात 10, आपका ऑप्शन नंबर यहां पे डी बन गया। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप देखेंगे तो डर जाएंगे, क्योंकि बाप रे ऐसा क्वेश्चन होता है, ऐसा होता है। अरे होने दो, आपका काम है बनाना, आप बना सकते हो। यहां पे देखिए P अनुपात Q बराबर R अनुपात S आप बराबर T अनुपात U आप बराबर 2 अनुपात 3 दे रखा है। एक और काम कर सकते हैं काजी, यहां पे P बटा Q बराबर R बटा S बराबर T बटा U के लिए हम 2 बटा 3 कर सकते हैं। मतलब जहां P बराबर R बराबर T एक इसके बराबर 2 के, Q बराबर S बराबर U एक इसके बराबर है 3 के। आपसे क्या पूछ रखा था कि MP प्लस NR प्लस OT और रेशियो का अनुपात बटा होता है MQ आप प्लस NS आप प्लस OU का मान बताइए। तो कुछ नहीं करना है, हाई M है तो M चूंकि M नहीं दिया है, P के सामने 2 आ प्लस N तो N नहीं दिए तो N, R के सामने कितना हो जाएगा 2 आ प्लस, O नहीं दिए तो O और T के सामने 2 और नीचे देखिएगा हाई M है तो M, Q के सामने 3 आ प्लस N है तो N, S के सामने 3 आ प्लस O है तो U के सामने 3। आप यहां पे देख सकते हो बच्चों, देख सकते हो कि 2 ऊपर से कॉमन करके M प्लस N प्लस 0 कर सकते हैं और नीचे से 3 कॉमन करके M प्लस N प्लस 0 कर सकते हैं। पूरा कैंसिल हो जाएगा 2 बटा 3, जिसको लिख सकते हैं 2 अनुपात 3। और आपका ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है जो राइट आंसर होगा। ये भी एसएससी सीजीएल का आया क्वेश्चन है। आइए यहां से इसको हटाते हैं। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि ए बी सी, यहां पे देखिए ए बी सी अनुपात बी सी डी अनुपात सी डी ए अनुपात डी ए बी आप बराबर दिया है 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4। आपसे क्या पूछा है, ए का स्क्वायर अनुपात बी का स्क्वायर अनुपात सी का स्क्वायर अनुपात डी का स्क्वायर। सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाले। तो यहां पे एक बात बताइए, ए किसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, मतलब इसको लेना है, इसको नहीं लेना है सामने वाला। तो चढ़ते ही 12 कम कितना होगा 12 अनुपात। अब बी इसमें है, इसमें है, इसमें है, मतलब इसमें चलना है। तो 4 दूना के 8, 8 कम 8। सी किसमें, इसमें है, इसमें लगातार 1 2 3 इसमें गुना कर देंगे 6 हो जाएगा। और डी इसमें, डी किसमें, इसमें है, इसमें है, इसमें लगातार गुना, चढ़ते हैं 12, 3 दूना के 6, 7 चौका कितना होगा 24। इसका स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात सी डी स्क्वायर चाहिए। क्या कर देंगे भाई, इसका स्क्वायर कर देंगे, 12 का स्क्वायर अनुपात 8 का स्क्वायर अनुपात 6 का स्क्वायर अनुपात 24 का स्क्वायर। आप आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। और इस तरीके से ए सेक्शन यहाँ पे हमने आपको बताया जो देख रहे हैं।